लड़कियों का ब्रेस्ट साइज बहुत छोटा हो गया है और हिप्स बहुत ही छोटी हो गई हैं और सूख कर वो कांटा बन चुकी हैं। उनके लिए आज मैं एक मुकम्मल अद्वियात का सेट लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके इस्तेमाल से 15 दिन में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेस्ट बड़ा हो जाएगा, हिप्स जो हैं वो कूल्हे जो हैं वो बड़े हो जाएंगे और जो कांटा बनी लड़की है वो इंशाल्लाह फरबा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतलब हर्बल केयर में खुश आमदीद। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मतीन अहमद समदानी। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, आज मैं उन लड़कियों के लिए एक ऐसा सेट लेकर आया हूं, एक मुस्तनिद और तस्दीक शुदा सेट जो है वो लेकर आया हूं, जो कि औरतों के ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाने, उनके कूल्हे बढ़ाने, उनको फरबा करने के लिए इंतहाई मुफीद है। और उसके एक माह के इस्तेमाल से जो लड़की सूखी हुई है वो भी फरबा हो जाएगी, मोटी ताज़ी हो जाएगी। इसे लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़के पतले होते हैं और मोटा होने का शौक़ रखते हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक सेट में से एक नुस्खा निकालना होगा, उसके बाद वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जानता हूँ हुक्मात व नाज़रीन, आपके पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, तो उसको मलूज़े खातर रखते हुए मैं आज के टॉपिक के जो नुस्खाजात हैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, सतावर लेना है आपने 250 ग्राम मूसली सफेद पाकिस्तानी ले रहे, क्योंकि इंडिया की बहुत महंगी पड़ेगी। मूसली सफेद पाकिस्तानी जो है वो भी आपने 250 ग्राम लेनी है, और संगारा जो है वो खुश्क जो आपने आधा किलो लेना है, और खोया दूध जो है वो आपने 1 किलो लेना है, देसी घी आपने जो है ना 1.25 किलो लेना है, और चीनी आपने 1.25 किलो लेनी है। अब इसको बनाने का तरीका भी समाप्त फरमा लें। पहली तमाम अद्वियात को आपने नहायत बारीक पीस लेना है, और जो दूध का खोया है उसमें मिलाकर आपने अच्छी तरह कूटना है, और फिर उसके लड्डू बना लेने हैं आपने, और देसी घी में आपने उसे तल लेना है, और जो चीनी है उसकी चाशनी बनाकर, गाढ़ी चाशनी बनाकर उसमें आपने जो बेंजोवेट है वो भी डाल लेना है। चाशनी बनाकर ये लड्डू उसमें डाल देने हैं। और अब इसको खाने का तरीका भी समाप्त फरमा लें। 2 लड्डू सुबह आपने नाश्ते में इस्तेमाल करने हैं, और ऊपर से 1 गिलास आपने दूध का लाजमी इस्तेमाल करना है। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए बढ़ते हैं हम इस सेट के नुस्खा नंबर 2 की तरफ। दूसरा नुस्खा जो है वो बहुत सादा सा है, लेकिन फ़ायदे के लिहाज से आप जब इस्तेमाल करवाएंगे या इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट कितने हैं। तो वो अज्जा समाप्त फरमा लें। आपने मगज़ रीठा जो है वो लेना है, जो रीठा होता है उसका छिलका उतार देना है, और उसकी गिटक जो है वो भी आपने तोड़ देनी है। बीच में से मगज़ रीठा बरामद होगा, वो आपने उसका वज़न कर लेना है, और उसका वज़न जितना हो उसके वज़न के बराबर आपने उसमें राई जो है सुर्ख वो आपने डालनी है, और बारीक पसाई जो है वो कर लेनी है, और 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। और तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम आपने हमरा दूध देना है, और सुबह का जो कैप्सूल है वो आपने नाश्ते के बाद जो दूध देना है, जो लड्डू का नाश्ता करना है उसके बाद जो दूध देना है उसके साथ आपने खिला देना है। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे नुस्खे की तरफ। तो वो एक तो तेल पर जो है ना मुहित है, वो तेल आपने बनाना है, और उसकी ब्रेस्ट पर जो है ना डेली वो लड़की मालिश करे। तो वो भी समाप्त फरमा लें। आपने रोगन बादाम जो है वो लेना है, और रोगन जैतून लेना है, और अंडों का तेल वो आपने लेना है। ये बराबर वजन में आपने तेल मिक्स कर लेने हैं। इस तेल की जो है मालिश लड़की अपने ब्रेस्ट पर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम जो है वो मालिश करके अच्छी तरह उसको गर्म कपड़े से ढांप रखे। अब मुकम्मल सेट का खिलाने का तरीका इकट्ठा भी समाप्त फरमा लें। आपने जो लड्डू बनाए हैं वो लड्डू आपने 2 अदद लड्डू नाश्ते में आपने खिलाने हैं, और उसके साथ आपने 1 गिलास दूध का देना है, और नुस्खा नंबर 2 का 1 कैप्सूल उसके साथ आपने दे देना है। और फिर नुस्खा नंबर 2 का कैप्सूल 500 mg वाला वो आपने रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने दूध के साथ मरीज को दे देना है। और जो ऑयल है वो 3 टाइम लाजमी तौर पर जो है उसका मसाज करें। अगर 3 टाइम नहीं कर सकते तो रात के वक्त और सुबह 2 टाइम तो लाजमी करें, सोते वक्त तो लाजमी करें मसाज। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में
آپ ایسے رزلٹس دیکھیں گے کہ جو لڑکی سوکھا ہوا کانٹا بنی پڑی تھی وہ انشاءاللہ فربا ہو جائے گی اور اس کے بریسٹ سائز جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، اور جو کولے ہیں وہ بھی اس کے انتہائی بڑھ جائیں گے۔ اگر کوئی لڑکا استعمال کرنا چاہے تو کیپسول جو ہے وہ جو نسخہ نمبر 2 ہے وہ کیپسول جو ہے وہ استعمال نہ کرے، اور تیل جو ہے وہ بھی استعمال نہ کرے۔ صرف جو لڈو ہم نے بنائے تھے وہ لڈو لڑکا استعمال کر سکتا ہے اور ایک قابل حکیم اس سے بہت سارے فائدے لے سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ نسخہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا، یہ سیٹ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کمنٹس لازمی کریں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک اچھے اور نئے سیٹ کے ساتھ، تب تک بندہ ناچیز طالب علم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔